जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जो इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बताया है, ठीक ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जो एडवोकेट लोगों ने अपनी बातें रखी उसको मैंने एनालिसिस कर कर हिंदी वर्जन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, अब चूंकि एक नोटिस ओवर हुआ है, ठीक ना, नोटिस ओवर कई लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है। ठीक, पहले 1 अक्टूबर का डेट मिला था, फिर उसके बाद और कम हो गया। ये सब क्या कारण है, कैसे ये सब हुआ, और भी इसके पीछे आगे क्या हो सकता है, ये सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सभी लोग, मुझे लगता है कि 8,791 लोग लगभग क्वालिफाई हैं। ठीक, मैं कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि मैं ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ और आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप करेंगे। ठीक, आप मेरे किसी भी वीडियो में एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और जो भी होगा प्रतिक्रिया देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक नोटिस निकला हुआ था, आपने देखा होगा। आप जो ये आपका 22,730 है, जब इसको स्टेटस पे डालकर चेक करेंगे तो सीधे आपको वहाँ पर एक दिखाएगा नोटिस ओवर। ठीक, नोटिस ओवर कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके केस पहले एडमिट एडमिट और एक्सेप्ट, बहुत डिफरेंस है। ठीक, एडमिट मतलब आपका केस एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन नोटिस ओवर होने का मतलब आज जो नोटिस निकला हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि आज आपका केस फाइनली कंप्लीटली क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, नियमित रूप से, रेगुलर रूप से अब चलेगा। ठीक है ना, जैसे आप सिविल कोर्ट में देखते होंगे कि तारीख पे तारीख पड़ता है, उसी तरह भी अब सुप्रीम कोर्ट में आपके रेगुलर डेट मिलते रहेंगे। ठीक, कब फाइनल होगा ये तभी कहा जाएगा जब बिहार सरकार का फाइनली कंप्लीटली केस उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, रेगुलर टेंटेटिव। हाँ, यहाँ पर एक डेट मिला था पहले, जब शुरुआत में सुबह 12 बजे के आसपास जब आप चेक कर रहे थे तो आपको 1 अक्टूबर का डेट मिला था, 1 अक्टूबर को। ठीक, फिर उसके बाद ये टेंटेटिव डेट 17 सितंबर कर दिया गया है। ठीक ना, 17 सितंबर को कई लोग बोल रहे हैं कि उस दिन फेस्टिवल है। ठीक है ना, इंडियन भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई फेस्टिवल है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट उस फेस्टिवल को, वो चूँकि क्या बोलते हैं, नेशनल नेशनल जो हॉलीडे होता है वो शायद नहीं है, इसलिए उस दिन छुट्टी नहीं है। और ये फिक्स, अभी जो टेंटेटिव डेट है ना, ये फिक्स नहीं हुआ है। अगर बिहार सरकार का केस, उसका डिफेक्ट फ्री होता है, केस कंप्लीट हो जाता है पूर्ण रूप से, उसका एसएलपीए नंबर मिल जाता है, तो फिर उसका एक डेट मिलेगा। ठीक, और उस डेट पर बिहार सरकार केवल जाएगा। ठीक ना, और बिहार सरकार अपनी बातें रखेगी। बिहार सरकार मतलब बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल। ठीक, वो जाएंगे और एक सीनियर, उनके साथ 2 एडवोकेट रहता है लोग, ये रूल है। ठीक, एक सुप्रीम कोर्ट में जो भी उनके साथ एडवोकेट होंगे, जो बिहार सरकार का हमेशा केस लड़ते होंगे, वो लोग जाएंगे और जो भी अपना प्रतिक्रिया होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, अब एक और चीज़, अब आपके पास लंबा समय है, कई लोग इसी बहाली के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों, एक और रूल रेगुलेशन के तहत देखें कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, ठीक, हम बीपीएससी की बात करते हैं, अभी 17वीं बीपीएससी जो है, 70 बीपीएससी, उस पर क्या चल रहा है, केस चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर। उसका भी सितंबर में सुनवाई है। जब तक उसका सुनवाई नहीं होगा तब तक बहाली नहीं निकलेगा, ये रूल है। ठीक, डिपार्टमेंट की तरफ से, चूँकि 309 के अकॉर्डिंग ही ना कोई भी बहाली निकालता है राज्य सरकार, तो बीपीएससी एक डिपार्टमेंट जो वो राज्य सरकार का है। ठीक, उसी तरह ये बीटीएससी जो है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये भी राज्य सरकार का है, और ये भी इसे निकालने का प्रावधान 309 के तहत ही राज्य सरकार के पास है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बाकी के बहाली को क्लैरिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद, अगर हम लोग यही उम्मीद जता सकते हैं कि अगर ये बहाली अगर क्लियर हो जाता है, बिहार सरकार का जो केस है, जो उसका एसएलपीए नंबर है, एसएलपीए मिल जाता है, पूरा केस कंप्लीट हो जाता है,
तो हो सकता है कि डेट आगे पीछे भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। ठीक, हाँ एक चीज़ है या फाइनली कि हाँ केस एक्सेप्ट हो चुका है, रेगुलर नियमित अब चलेगा। लेकिन जहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बात करें, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के बात, जो अभी क्वालिफाई के एडवोकेट हैं, कॉन्टेक्ट के एडवोकेट हैं, ठीक, तो कई ऐसे वहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट हैं और भी लोग हैं, तो उनके मुताबिक जब उनसे ये बात पूछा गया, जो पूर्व टीम लीडर हैं उन्होंने जब बात किया कई ऐसे एडवोकेट से, तो उन्होंने बोला कि ये केस एक्सेप्ट हो चुका है आप लोगों का, अब ये रेगुलर चलेगा। इसे कहना ये मतलब आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये 2024 में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक ना, ये तब तक चलेगा चूंकि यहाँ पर बिहार सरकार आ गई है, तो बिहार सरकार अपना मजा लेगा। मजा लेने का कहने का मतलब कि जो उसने पहले से गलती किया है, गलती तो बिहार सरकार का है, ठीक, कुछ गलती या कॉन्टेक्ट बेसिस वालों के भी है, उन लोगों ने पहले उनको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने पहले चैलेंज नहीं किया। अगर उन लोगों ने पहले चैलेंज किया होता, नोटिस को चैलेंज किया होता, नियमावली को चैलेंज किया होता, तो ये खेल नहीं होता, उसी समय क्लियर हो जाता। लेकिन गलती बिहार सरकार की भी है और कॉन्टेक्ट बेसिस वालों के भी है। जब नोटिस निकला था तो इन लोगों को उसी समय क्लियर कट कर केस करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने केस नहीं किया, फॉर्म भरा, एडमिट कटाया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में कई ऐसे कॉन्टेक्ट बेसिस जो एएनएम है वो एग्ज़ाम पास कर गए। ठीक, तो गलतियां तो उनकी भी है, और उन बिहार सरकार की गलती और उनकी गलती से आज सारे लोग जितने भी बिहार में एएनएम कर बैठे हैं या जो आने वाले एएनएम स्टूडेंट है जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिक्कत ही है, कठिनाई ही है। आप तब तक इसको अपना डिग्री अपने पास ही रखिए जब तक एक क्लियर नहीं होगा, एक क्लियर तब भी होगा। हालांकि इससे पहले जो बहालियाँ हैं 15,000 45,000 जो भी उसका नोटिस निकला हुआ है, 15,000 में एएनएम जीएनएम जो भी था, तो उसने क्या बोला था कि एक क्लियर हो जाएगा तभी, और उसने 4 महीने के लिए बात बोला था कि 4 महीने में एक कंप्लीट करा देगा। लेकिन ये बिहार सरकार का लोभ लालच दिया हुआ है, लॉलीपॉप जैसे बोलते हैं ना, फेंकने वाली बात वैसी है। क्योंकि आपको मालूम है कि सितंबर से अक्टूबर में बिहार विधानसभा का 2025 में चुनाव होने वाला है, और ये गेम तब तक चलेगा जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता, वो फिर लॉलीपॉप फेंका जाएगा, उसी को देखिएगा। लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि इस बहाली को, चूंकि हाई कोर्ट ने और 309 के तहत राज्य सरकार के पास इतना पावर है कि अपने वो स्वेच्छा के अनुसार चाहे तो इस बहाली को रद्द कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, अपने जब 70 पेज का जो सेकेंड ऑर्डर आया था उसमें अगर आपने उस नोटिस को पढ़ा होगा तो आपको पूर्ण रूप से मालूम चल जाएगा, ठीक ना। उसके पास इतना अधिकार है, वो नोटिस आप अच्छा से पढ़ेंगे तो इस बहाली को रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, या अपने स्वेच्छा अनुसार वो नए सिरे से इसको कर सकता है। खेल तो यही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए राज्य सरकार के पावर को काटने के लिए कितने पावर हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। जब बिहार सरकार का केस का डिफेक्ट फ्री होगा, उसका एसएलपीए नंबर मिलेगा, टेंटेटिव डेट मिलेगा, फिर फिक्स होगा, उसके बाद सुनवाई होगा, तो उसमें जो बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल है वो बात रखेंगे, उसके अनुसार एक केस में नया टर्न मोड़ आएगा। जब तक बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े नहीं होते हैं तब तक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। इंटरेस्ट तब होगा, एक नया टर्नओवर तब होगा जब बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने अपनी बातें रखेंगे, और उस दिन क्लियर मालूम चल जाएगा कि वो किसको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया है तो वो तो साफ झलक रहा है कि वो 2023 नियमावली को फॉलो कर रहे हैं और वो खिलाफ है 2018 को। बिहार सरकार जो उसने अपना मुद्दा रखा है उस मुद्दे में साफ साफ रेस्पोंडेंट बनाया है, आपने देखा होगा 35-114 जो उसका डायरी नंबर है, हमको याद है 35 और 114 जो बिहार सरकार का डायरी नंबर है, इसके तहत आप चेक करेंगे तो इसका आपका मुद्दा मालूम चल जाएगा कि ये 2018 नियमावली के तहत यानी काउंसलिंग बेसिस जो है उसके तहत बिहार सरकार चाहता ही नहीं है कि बहाली क्लियर हो। ये बोल रहा है कि हमें एग्जाम बेसिस पर हम करना चाहते हैं और जो एग्जाम पास किए हैं हम उन्हीं एएनएम को रखेंगे। तो ये सब क्लियर कट है। तो अभी आपके पास 35 से 40 दिन समय है, आपके पास 35 से 40 दिन का समय है। आप अब बेहिचक जो आपके काम धंधे पड़े हुए हैं, जो आगे का पढ़ाई है, ठीक है ना, तो वो आप करना शुरू कर दीजिए। हाँ, आपके पास अगर आपके पास एएनएम है, एएनएम का डिग्री है, जीएनएम का डिग्री है, या आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये आपका एक
एक तो हो गया कि आपका एम हो गया, भविष्य हो गया, ड्रीम हो गया, लेकिन आप अपने साथ एक बी ऑप्शन भी लेकर चलिए कि अगर इसमें नहीं होता है तो आपका जो बी ऑप्शन है उसमें भी आप सुटेबल हो जाए, ठीक है ना। आज के ज़माने में आप एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, बी ऑप्शन भी लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सितंबर अगस्त बीत जाने दीजिए, 17 सितंबर लगभग आपके पास एक महीने से ज़्यादा लगभग 35 से 40 दिन आपके पास समय बच रहे हैं इस सुनवाई में। तो इसको अब नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक। बिहार सरकार का जब तक एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रखता है तब तक एक नया कहानी इसमें ट्विस्ट नहीं ले सकता है। उसी के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करता है। केस पूर्ण रूप से एक्सेप्ट हो चुका है, रेगुलर हो चुका है। इस केस का मतलब नोटिस ओवर जो हुआ है इसका मतलब यही है। आप देख लीजिए अच्छा से, नोटिस ओवर का मतलब यही होता है। कोई भी लॉयर होंगे तो ही आपको बता देंगे, आप जान लीजिएगा, उनसे भी मालूम, या जो हो सकता है कई लोगों को पहले से मालूम चल गया हो। तो ये सब फैक्ट है, जो चीज़ें हैं ये बरकरार है। आपका सितंबर में फाइनल सुनवाई नहीं होगा, ठीक है ना। फाइनल सुनवाई नहीं होगा, उस दिन भी हम बता रहे हैं। रेगुलर मतलब तारीख पे तारीख मिलता रहेगा इसमें, ठीक है ना। अब जो भी डिपेंड करेगा बिहार सरकार के केस पे डिपेंड करेगा, ठीक। सुनवाई सबका होगा लेकिन डिपेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार सरकार का केस, ठीक। समझ गए सारे चीज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये बताना ज़रूरी था, आज का ही अपडेट है, नोटिस ओवर हुआ था, ठीक। हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक है ना। सारा गलती बिहार सरकार का है, ठीक है ना। बिहार सरकार और कॉन्टैक्ट बेसिस का ही दोष है, जिसके वजह से आज सारे एएनएम जो क्वालिफाई हैं आज भुगत रहे हैं और रो रहे हैं, ठीक है। कई लोगों का सपना था कि ये बहाली क्लियर हो जाता अगर 2024 में, तो उनके कई ऐसे सपने थे, ठीक है ना। हम लोग कोई खास, जितने भी इसमें एएनएम हैं, कोई राजा महाराजा घर से लोग बिलोंग नहीं करते हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से भी कम, इतना समझ लीजिए। इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही बदतर। तो सब लोग इस उम्मीद से भाग जताए बैठा था कि हम ये बहाली क्लियर हो जाएगा तो वो लोग अपना आगे का जो काम कार्य है, जो भी है भविष्य में जो ड्रीम है वो करने के लिए, लेकिन अब बहाली लटक चुका है। हाँ, जीत अभी भी 99% चांस है क्वालिफाई का, क्योंकि बिहार सरकार क्वालिफाई के साथ है, ठीक ना। ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें, ठीक। तो चलिए, कोई नहीं, जो बातें था सब मैंने क्लियर कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कोई डाउट होगा फिर मैं उसे क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में, ओके। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, मायूस ना हो, दिल छोटा ना करें, आप पॉजिटिव, ठीक है ना। वी ऑल आर बी विनर इन ए फ्यूचर, ओके। सभी लोग आने वाले समय में आप ही विनर होंगे, जीतेंगे, ठीक है ना। आप मेरिटेरियस हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी एग्ज़ाम वालों को फेल करार नहीं देगा, ओके। देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।